हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में आज हमने पिथौरागढ़ के संबंध में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। तो ये सारे क्वेश्चंस 50 जो हैं अभी ये भी उत्तराखंड के ही हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को किस और नाम से जाना जाता था। काफ़ी आसान सा सवाल है, रिपीट हुआ है, रिपीट हो सकता है। और 100% ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये कई बार रिपीट हुए हैं, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका है गढ़केसरी। मिलम क्या है हम लोग जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ये एक ग्लेशियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बागेश्वर जिले में निम्न में से कौन सा ग्लेशियर स्थित है। पिंडारी तो पिथौरागढ़ में है, मैक्तोली नहीं है यहाँ। तो इसका आंसर क्या है, कफनी। कफनी इज ऑल्सो अ ग्लेशियर, लाइज इन बागेश्वर। उत्तराखंड में नानक सागर स्थित है। हम लोगों ने उधम सिंह नगर के बारे में भी पढ़ाई था कुछ दिनों पहले। तो ये देखिए आ गया क्वेश्चन, और उसका आंसर क्या है, सी, उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 55, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखिए पीक्स दे रखी है, आपको मैच करना है। तो K2 तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में होगा, तो ए का हो गया 2। नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में, बी का हो गया 1। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, ए। सी हो गया 4, तारा पहाड़ याद रखेंगे। कंचनजंगा हो गया आपका सिक्किम। इजी बट स्टिल इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स। अब हमारे पास कुछ मंदिरों के नाम दिए गए हैं। इसमें एक आध उत्तराखंड से बाहर के मंदिर भी हैं, देख लीजिए अगर आपको दिख नहीं रहा है तो। बृहदेश्वर मंदिर, एलोरा गुफाएं, हर की पौड़ी, और जो डी ऑप्शन जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका महाबोधि मंदिर। क्या है, महाबोधि मंदिर। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु का है, चोल साम्राज्य का। तो ए का क्या हो जाएगा, 3। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है, आसाम। हर की पौड़ी कहाँ है, उत्तराखंड में है। और महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, बिहार में है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, इजी बट स्टिल इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही उसके ऑप्शंस थे, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57, यानी कि आज का 7वां। लिपुलेख पास कहाँ है, चर्चा में रहा है हमारे क्लासेस में। तो इसका आंसर है क्या, पिथौरागढ़। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, पिथौरागढ़। कई बार रिपीट होगा ये, 100%। अच्छा, अब आते हैं कहाँ। ये देखिए नेशनल पार्क्स दे रखे हैं, और आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क बच्चा बच्चा जानता है कि नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ है, तो बी का क्या आंसर हो जाएगा, 2। नंदा देवी, हाँ नंदा देवी है आपका चमोली में। फूलों की घाटी उत्तरकाशी में, नहीं, फूलों की घाटी है आपका चमोली में, नंदा देवी है उत्तरकाशी में। ठीक, तो सी का 3, डी का 1, ए का 4 और बी का 2। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए। अच्छा सवाल है। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया किसने लिखी है। न्यूज इन इंडिया नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है। जॉब फ्रांसिस, एनी बेसेंट, सलमान रश्दी या बेगम समस। तो इसका आंसर है जॉब फ्रांसिस। इंपॉर्टेंट करिए इसको, इसी वक्त आप नोट कर लीजिए कहीं पे। जो आपको लगता है कि आप पहली बार सुन रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए। कई क्वेश्चन रिपीटेड है तो अपने दिमाग में उसको रखिएगा, ठीक। उत्तराखंड, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। यानी कि बात हो रही है सन 2000 की, और उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। उसको हम एनडीए भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक, 60 का हो गया बी। आसान सवाल ही है। देश में विंटर लाइन की प्रकृति परिघटना किस नगर में देखने को मिलती है। इसका जवाब है मसूरी। आसान, रिपीट होता है। ये देखिए हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे। पी बैरन, जिम कॉर्बेट, ई एटकिंसन या जे विल्सन। जितने भी नाम आपके हैं ये सामने, इन्होंने कुछ ना कुछ किताबें लिखी हैं। फिलहाल इसका आंसर है ई एटकिंसन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है उत्तराखंड की हिस्ट्री को जानने का। चाहे तो आप खरीद सकते हैं, इसके कई सारे वॉल्यूम मौजूद हैं मार्केट में, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्स यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जवाब है उत्तरकाशी। काफी आसान सवाल।
अगला देखते हैं, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में है? इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। आंसर मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर मुझे बताएं, 64 का, ठीक है। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? संस्कृत को प्राप्त है। और यूपी में किसको प्राप्त है? उर्दू को प्राप्त है। आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, यूपी के केस में भी और उत्तराखंड के केस में भी, कि उसको उर्दू का दर्जा, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा कब दिया गया था, और उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा कब दिया गया है, प्लीज। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा की फिल्म है? ये है गढ़वाली भाषा की। ठीक, इंपॉर्टेंट है। वशिष्ठ गुफा कहाँ है? मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप दें मेरे को, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। 67 का आंसर मुझे आप देने वाले हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बीच बीच में मैं आपको छोड़ दूंगा कि आप इसका आंसर देंगे, ठीक, ताकि आपका और मेरा संवाद इस प्रकार से बना रहे, है ना। आंसर इसका है क्या? कटारमल। मेघा आ फिल्म की भाषा है कुमाऊनी, ठीक है। पहली पिक्चर मानी जाती है कोमनी भाषा में, मेघा आ। क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नए विभाग की स्थापना की गई, उस विभाग का नाम पूछ रहा है। सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, खेल एवं पर्यटन, आपदा प्रबंधन या उच्च शिक्षा आयोग। तो इसका जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 71, जिसको मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता रहा हूं, और कई बार आपको मैंने आगाह भी किया है कि प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 71 में देखिए विकास खंडों के नाम दिए गए हैं, और आपको क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। हवाला बाग है अल्मोड़ा में, डुंडा है, देखिए ए का हो गया 4, खानपुर का हो गया हरिद्वार, A4D3, तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। डुंडा है आपका उत्तरकाशी में, ओखलकांडा है आपका नैनीताल में। ठीक है, आसान सवाल। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का उद्योग कहाँ है? ये है नैनीताल में, जिसको HMT कहते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। फिलहाल ये बंद कर दी गई है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन सी भट्टाचार्य, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, और इनके नाम से उड़ान नाम का सीरियल आया करता था बहुत पहले, ठीक है। मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? आप मुझे इसका आंसर दे रहे हैं, मनेरी भाली का। कपकोट किस जनपद में स्थित है? कपकोट है बागेश्वर में। उत्तराखंड में इंद्रमणि बडूनी को किस और नाम से जाना जाता था? उत्तराखंड का गांधी, ठीक है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? आप मुझे बताएंगे 77 का आंसर, प्लीज बताइएगा जरूर। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क कितने जनपदों में है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए, कम से कम आप लोग किताबें तो उठाएंगे एटलीस्ट इसके बहाने। उत्तराखंड में कौन सा स्थान स्थित नहीं है? ये तो बता ही दोगे, चलो आप। दोनों हैं ना, ठाकुर हिल्स है ना नजीबाबाद, ये दोनों यूपी में है। उत्तराखंड में नाली, नाली भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। नाली भूमि की मापन के लिए किया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, जमीन। किस सरकार ने इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत की थी? तो इसका जवाब है उत्तराखंड। काफी सस्ते में भोजन उपलब्ध किया जाता था, ठीक है, 2015 के आसपास। शायद मैं अगर सही नहीं हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा कि ये योजना कब शुरू की गई थी। यही युग्म का चयन, सही युग्म का चयन करना है। नरेंद्र नगर टेहरी में है जी, बिल्कुल। कर्णप्रयाग, सोमेश्वर, ये सभी सही हैं। 82 का डी। गलत युग्म का चयन करना है। राज्यसभा की सीटें उत्तराखंड में कितनी है? 5। लोकसभा की 5 हैं, विधानसभा की 70 हैं, मंडल 2 हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? ए। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। चुनाव चल ही रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए, और काफी आपको, जिनको नहीं पता है, काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। अल्मोड़ा जनपद में निम्न में से कौन सा म्यूजियम स्थित है? यह है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय म्यूजियम। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व स्थित कहाँ पर है? आपके लिए ये सवाल, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। गोविंद नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर? उत्तरकाशी में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जागेश्वर मंदिर समूह काफी जाना माना है, अल्मोड़ा में स्थित है। प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में है? अगेन क्वेश्चन फॉर यू, 88 का। आंसर दीजिएगा जरूर, बता रहा हूँ, ओके। मायावती आश्रम से संबंध अभी हम पढ़ ही रहे थे परसों, इसका संबंध किससे? स्वामी विवेकानंद से। थल केदार अथवा केदार जीउन, आज ही हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पिथौरागढ़ के संबंध में चर्चा की थी।
तो इसका आंसर क्या है? पिथौरागढ़। थल केदार तथा केदार जीउन, छिपला केदार, याद आ रहा है ना आपको? ठीक है, जिसकी तुलना हरिद्वार से की गई है। कुमाऊं की चित्रकला के लेखक कौन है? डॉक्टर ओम जैसी, डॉक्टर यशोधर मठपाल, डॉक्टर आर एस टोलिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका है बी, डॉक्टर यशोधर मठपाल। ओके, इंपॉर्टेंट। गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के पिता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलाराम ने ही गढ़वाल चित्रकारी को कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया, जो कि मुगल के संरक्षण में इनके वंशज रहा करते थे। तो इसका आंसर है क्या? मंगत राम। कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? यमुना निकलती है, अलकनंदा निकलती है, कोसी नहीं निकलती है, अंडरग्राउंड से निकलती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने शरीर का परित्याग कब किया था? बहुत ही आसान सवाल, 820 कई बार आ चुका है, आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में पहली मस्जिद किस स्थान पर बनी? अल्मोड़ा में बनी। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना कि इसका नाम आलमनगर भी था अल्मोड़ा का, तो हो सकता है आलमनगर से आपको नाम याद रहे, अल्मोड़ा, और पहली मस्जिद भी। हाँ, ये देखिए, ये काफी शानदार क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 27 मई 2003 को। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में ऐपण क्या है? ये एक प्रकार की चित्रकला है। हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कब हुआ? ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, पहले आ भी चुका है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 15 जनवरी 2009। गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब दिया गया? ठीक, ये दिया गया है 1957 में। किस पर्वतारोही को उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है? काफी आसान सवाल है, पिछले कुछ सालों में ये 2-3 बार आया भी है। आंसर है इसका चंद्रप्रभा एटवाल। ठीक है, पर्वतारोही के नाम पर। तो ये रहे 50 क्वेश्चंस, काफी हेल्प करेंगे आपकी। और प्लीज पढ़ाई करते रहिए और स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़े रहिए। हो सकता है कि कल आपको लेक्चर्स ना मिल पाए, क्योंकि जहां पर मैं हूं यहाँ प्रथम चरण के चुनाव कल शुरू हो रहे हैं और काफी मतलब बंदोबस्त है यहाँ पर, तो हो सकता है मुझे यहाँ पे आने का मौका ना मिले। तो होपफुली आपको परसों क्लासेस मिलेंगी। थैंक यू, टेक केयर।